पीएम मोदी की लीडरशिप में देश तेज गति से विकास कर रहा है, जिस वजह से लोग पीएम मोदी का साथ दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष को तकलीफ हो रही है कि अगर ऐसे ही पीएम मोदी काम करते रहे तो उनकी दाल कैसे गलेगी। यही वजह है कि कांग्रेस और विपक्ष के लोग बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी का डंका देश ही नहीं, दुनिया में भी बज रहा है। लेकिन हार से परेशान राहुल गांधी को एक और डर सताने लगा है। बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर राहुल गांधी ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी की हार हो सकती है। यही वजह है कि अभी से ही हार के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किशनगंज में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए नफरत फैलाने और वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस है जो देश को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और लिंग के आधार पर बांटना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और हमारा गठबंधन है जो हर धर्म और समुदाय के लोगों को एक साथ लाकर देश को एकजुट करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने हरियाणा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपने देखा होगा कि कैसे हाइड्रोजन बम फटा। मैंने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त पर साफ आरोप लगाए कि वे वोट चुराने के लिए साठगांठ कर रहे हैं। लेकिन क्या मोदी जी ने कोई जवाब दिया? क्या उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, मैं वोट नहीं चुरा रहा हूं? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मैंने देश के सामने सच बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ मतदाता हैं, लेकिन चुनाव में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए। यहां तक कि मतदाता सूची में ब्राजील मॉडल की तस्वीरें भी मिली। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर आप लोग वोट चोरी रोकेंगे तो बिहार में 100% महागठबंधन की सरकार बनेगी। दर्शकों, बिहार में चुनाव के नतीजों से पहले ही राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे अभी से ही राहुल गांधी हार के बाद के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि वोट चोरी का आरोप लगाने वाले लोग हार के लिए अभी से ही बहाने ढूंढ रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर पीएम मोदी राहुल गांधी को ज्यादा भाव भी नहीं दे रहे हैं। इससे राहुल गांधी अब परेशान है कि पीएम मोदी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी ने सोचा था कि वोट चोरी का आरोप लगाकर वो भारत के जेनजी को अपने पाले में कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, जिससे वो तिलमिला गए हैं। देश के जेनजी और लोग सब जान रहे हैं कि राहुल गांधी के पास अगर सबूत होते तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिर्फ आरोप लगा रहे होते और कोर्ट जाने और हलफनामा जाने के नाम पर यूटर्न लेकर भाग रहे होते। वहीं आप दर्शकों को क्या लगता है, बिहार में किसकी बनेगी सरकार, एनडीए या महागठबंधन की? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप दर्शकों को लगता है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की वापसी होने वाली है तो कमेंट में एनडीए जरूर लिखे, ताकि राहुल गांधी और विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग किसके समर्थन में हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी वोट चोरी पर हो गए एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, बिहार चुनाव में पीएम मोदी के उठाए गए मुद्दों ने चुनाव की दशा और दिशा को बदलने का काम किया है। 24 अक्टूबर को जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव में उनके परिवार से मिलकर चुनावी रैलियों की शुरुआत की। इस दौरान महिलाओं को खास तौर पर उन्होंने अपील की। सामाजिक कल्याण के लिए चलाई जा रही फ्रीबीज योजनाओं को दोहराया। विकास की रफ्तार को हवा दे रही सड़कों की खास तौर पर चर्चा की गई, जो विगत वर्षों में काफी अच्छी हो गई है। यानी लालू राबड़ी राज की नाकामियां, यूपीए सरकार के घोटाले और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर पीएम मोदी ने जनता का दिल जीतने की कोशिश की। वहीं बीजेपी यह दिखाकर एक्सपोज कर रही है कि कैसे विपक्ष को दलितों से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी दलितों का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अगर विपक्ष के लोग दलितों पर अत्याचार करते हैं तब राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। मतलब सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए राहुल गांधी दलितों के मुद्दे पर बोलते हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर 2 खबर को शेयर कर लिखा है कि बिहार आज भी लालू राज में हुए दलितों के नरसंहार को नहीं भूला है। अगर तेजस्वी यादव गलती से भी मुख्यमंत्री बनता है तो दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के साथ अमानवीय व्यवहार होगा। वहीं बिहार में कांग्रेस और विपक्ष के लोग अभी से ही हार के बाद के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। वहीं बिहार के सासाराम में रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद ही साफ हो गया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी पर तीखा हमला बोला और मतदाताओं से अपील की कि वे जंगल राज को दोबारा न लौटने दें।
अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने कहा कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी और तेजस्वी ने एक यात्रा निकाली थी। ये यात्रा उन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए निकाली थी। देश में घुसपैठिए युवाओं की नौकरियां छीन रहे हैं, गरीबों के हिस्से के राशन में अपना हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में सेंध के आरोपों वाले सोशल मीडिया पोस्ट को निर्वाचन आयोग ने भ्रामक और तथ्यों से परे बताया है। दरअसल सोशल मीडिया पर शनिवार को आरजेडी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बताया गया था कि वैशाली जिले के हाजीपुर में स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से अलग अलग विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। आधी रात को एक पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस आरोप को भ्रामक और तथ्यों से परे बताया है। दर्शकों, जिस तरह से विपक्ष के लोग ईवीएम और वोट चोरी को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, उससे साफ है कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की वापसी तय है। दर्शकों, राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर से गुटबाजी को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, जिससे साफ हो गया है कि कांग्रेस की हार क्यों होती है। जिस पार्टी के कार्यकर्ता ही आपस में लड़ेंगे, वो पार्टी बीजेपी, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उससे मुकाबला कैसे कर सकते हैं। दरअसल हरियाणा के पलवल जिले के होडल कस्बे का एक साधारण सा घर, मकान नंबर 265, अचानक राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतदाता सूची में धांधली के आरोप लगाते हुए इसी पते का जिक्र किया था। कांग्रेस का आरोप था कि एक ही पते हाउस नंबर 265 पर 501 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, जिससे बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा होता है। ये मकान सुंदर सिंह नाम के स्थानीय बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद का है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर जांच की गई तो मामला कुछ और ही निकला। वार्ड नंबर 21 में लोगों और अधिकारियों ने बताया कि ये जानबूझकर की गई साजिश नहीं, बल्कि डेटा एंट्री की गलती है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की चूक से इलाके के ज्यादातर घरों का पता गलती से हाउस नंबर 265 दर्ज हो गया था। सुंदर सिंह ने बताया है कि यहाँ हमारी 5 घरों की कतार है, मेरे भाई और चचेरे भाइयों के घर हैं। सबका पता गलती से एक ही नंबर 265 लिखा गया है। यहाँ तक कि मेरे दादा के भाइयों के घर भी उसी नंबर पर दर्ज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ने यह भी बताया कि उनके आधार कार्ड पर अलग पता है, लेकिन मतदाता सूची में सबको 265 नंबर से दर्ज किया गया। विवाद बढ़ने पर पलवल प्रशासन ने घर घर जाकर सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। बीएलओ का निर्देश दिया गया है कि ये वार्ड नंबर 21 के हर घर का रिकॉर्ड जांचें और मतदाता सूची में सही जानकारी अपडेट करें। ये मामला उस समय सामने आया है जब राहुल गांधी ने हरियाणा में फर्जी मतदाता होने के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि हर 8 में से 1 मतदाता फर्जी है और उनकी टीम ने 25 लाख फर्जी वोटर्स पकड़े हैं। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को खारिज किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि हरियाणा की मतदाता सूची के खिलाफ कोई औपचारिक अपील दायर नहीं हुई है और इस समय केवल 22 चुनावी याचिकाएं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित हैं। दर्शकों, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को आधार बनाकर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसी को रोकने के लिए तो चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है। तो फिर राहुल गांधी एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके आरोप लगाने से पहले ही चुनाव आयोग एसआईआर कराने का फैसला कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक हलचल तेज है। शनिवार की देर रात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वो अंता विधानसभा उपचुनाव के अंतिम दिन सभा को संबोधित करने के लिए 12 जिला जा रहे थे, लेकिन स्टेशन पर कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह सबके सामने आ गई। गहलोत जैसे ही ट्रेन से उतरे, वैसे ही 2 गुटों के समर्थक भिड़े। एक तरफ शांति धारीवाल के समर्थक थे और दूसरी तरफ प्रहलाद गुंजल की। दोनों तरफ से जोरदार नारेबाजी हो गई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि समर्थकों में धक्का मुक्की होने लगी। स्टेशन पर माहौल गर्म हो गया। हर राज्य में कांग्रेस के भीतर कई गुट सक्रिय हैं। ऐसे में राहुल गांधी पार्टी की आपसी कलह तो दूर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हार के लिए वोट चोरी का आरोप लगाकर अपने आप को हार की जिम्मेदारी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश के लोग सब जानते हैं कि असलियत क्या है। दर्शकों, संसद का शीतकालीन सत्र इस बार 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी। कांग्रेस ने इसे बहुत ही देरी से बुलाए गए और संक्षिप्त सत्र के रूप में बताया है, जिसमें कोई ठोस विधायी कार्यवाही नहीं होगी और चर्चा भी सीमित रहेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे सरकार की ओर से जनता से कुछ छिपाने की कोशिश करार दिया और सवाल उठाया कि क्या सरकार चुनाव से पहले सत्र को एक औपचारिकता में बदलना चाहती है। विपक्ष का आरोप है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार बोलने से कतराती है।
इसलिए सत्र छोटा किया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि विपक्ष जो साजिश की बातें करता है वो स्वयं ही देश की बड़ी समस्याओं को हल करने से दूर है। दर्शकों, संसद के मॉनसून सत्र में भी बिहार में एसआईआर को लेकर कई विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध किया, जिसके बाद संसद की कार्रवाई में प्रतिदिन व्यवधान उत्पन्न हुआ। जब संसद का सत्र चलता है तब विपक्ष के लोग सत्र चलने नहीं देते हैं, लेकिन अब जब भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक आयोजित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तब इस मामले को लेकर जयराम रमेश निशाना साध रहे हैं। वहीं पीएम मोदी विद्यार्थियों के साथ संवाद जैसी सकारात्मक पहल कर रहे हैं, तब भी विपक्ष के लोग फर्जी खबरें फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस का ये तरीका जनता के प्रति बिल्कुल ईमानदार नहीं कहा जा सकता। ये लोग हर मुद्दे को सियासत का हथियार बनाकर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वहीं शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में विपक्ष के चहेते वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि उत्तराखंड विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने वाले छात्रों को 50 अंक देगा। प्रशांत भूषण ने विश्वविद्यालय के नाम पर यह फर्जी नोटिस पोस्ट किया। इसमें कहा गया था कि सभी बीटेक, सीएसई और स्पेशलाइजेशन के छात्रों को होने वाले आगामी कार्यक्रम में शामिल होना होगा। आपको बता दें कि रविवार 9 नवंबर को यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संवाद हुआ। इसमें कहा गया था कि इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय ज्ञान परंपरा पाठ्यक्रम के अंतर्गत मानी जाएगी और प्रत्येक प्रतिभागी को 50 इंटरनल नंबर दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर नोटिस आने के बाद विश्वविद्यालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए ये कहा कि ये नोटिस फर्जी है। फेसबुक पर एक पोस्ट में निजी विश्वविद्यालय ने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि 9 नवंबर 2025 को एफआरआई के आगामी दौरे के अंकों के संबंध में डीबीयूयू के नाम से एक फर्जी नोटिस प्रसारित किया गया है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह नोटिस पूरी तरह से झूठा है और विश्वविद्यालय द्वारा जारी या अनुमोदित नहीं है। इस पर कोई आधिकारिक हस्ताक्षर, संदर्भ संख्या या प्राधिकरण नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष के लोग काफी हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। इसलिए कभी वो फर्जी खबर का सहारा ले रहे हैं तो कभी सरकार के फैसले से तिलमिला जा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी बिना रुके बिना थके देश के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। दर्शकों, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होती है वहां से अगर दलितों पर अत्याचार को लेकर कोई खबर सामने आती है तब राहुल गांधी उस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधने लगते हैं। लेकिन दलितों पर अत्याचार को लेकर कोई खबर अगर विपक्ष या कांग्रेस शासित राज्य से आती है तब राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। अब बिहार के मुजफ्फरपुर से यह खबर सामने आई कि एक बुजुर्ग ने एनडीए को वोट दिया था। इस वजह से विपक्ष के समर्थकों ने पीट पीट कर उसे मार डाला। इस खबर की स्क्रीनशॉट एक्स पर शेयर कर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि मुजफ्फरपुर जिले के हत्था थाना क्षेत्र के सखोरा पटसारा गांव में 70 साल के बुजुर्ग शंकर पासवान की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट दिया था। यही है राजद का तथाकथित सामाजिक न्याय। बिहार आज भी लालू राज में हुए दलितों के नरसंहार को नहीं भूला है। अगर तेजस्वी यादव गलती से भी मुख्यमंत्री बनता है तो दलित, महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के साथ मानवीय व्यवहार होगा और भूरा भाल साफ करो की वहशी राजनीति फिर चरम पर पहुंच जाएगी। अगर बिहार का विकास करना है तो एनडीए को ही वोट दें, क्योंकि राजद वाले बिहार के लिए जहर हैं। दर्शकों, अगर वाकई राहुल गांधी को दलितों और पिछड़ों वर्ग की चिंता है तो वो उन मामलों पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं जो मामले विपक्ष और कांग्रेस शासित राज्यों के होते हैं या जिन मामलों में विपक्ष के लोग आरोपी होते हैं। इससे पहले भी एक खबर आई थी कि बिहार विधानसभा के पहले फेज की वोटिंग के बाद गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र से एक दलित परिवार को बेरहमी से पीटा गया। सिंधवलिया थाना क्षेत्र के बुचेया गांव के इस दलित परिवार पर दबंगों को शक था कि इसने बीजेपी को वोट दिया होगा। पीड़ितों के अनुसार वोट देकर घर लौटने के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया और बीजेपी को वोट देने का आरोप लगाते हुए पिटाई कर दी। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल दलित, अति पिछड़ा और गरीब विरोधी पार्टी है। यही चेहरा लालू जी का है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एसआईआर पर सवाल उठाया। एक तरफ तो राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर वोट चोरी को छिपाने और उसे संस्थागत बनाने का एक प्रयास है। ऐसे में अब सवाल है कि जब चुनाव आयोग वोटर लिस्ट पर सफाई कर रहा है तब राहुल गांधी क्यों बेचैन है।
मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में वोट चोरी को अब एक संगठित और संगठनात्मक रूप देने की कोशिश की जा सकती है, जिससे लोकतंत्र और अंबेडकर के संविधान पर सीधा प्रहार हो रहा है। इस दौरान राहुल गांधी ने सफारी भी की, जिस पर बीजेपी ने उन्हें पर्यटन का नेता करार दे दिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी के लिए एलओपी का मतलब है पर्यटन और पार्टी का नेता। जब बिहार में चुनाव चल रहे होते हैं तो वो छुट्टी पर चले जाते हैं, जब वो हार जाते हैं तो वो चुनाव आयोग का दोष देते हैं और एच फाइल्स छुट्टियों वाली फाइलों पर एक पावर पॉइंट जारी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें